हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो का अध्ययन करेंगे। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 20 प्रश्न आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसका प्रश्न नंबर 1 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कास्टिक सोडा का होता है NaOH होता है। कास्टिक पोटास का होता है KOH होता है। प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? ये राइबोसोम है, ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसे प्रोटीन चक्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। गोल्गी का मॉलिक्यूलर ट्रैफिक डायरेक्टर है। प्रश्न नंबर 3 है, श्वेत रक्त कणिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है जो जीवाणु विषाणु को निगल जाती है? ये है मोनोसाइट है, ऑप्शन नंबर 1। मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका है, जो HIV वायरस इसके टी सेल को नष्ट कर देता है। इसका WBC का जीवन का 1 से 4 दिन तक रहता है। प्रश्न नंबर 4, लागत कणिका का कवरगाह किसे कहा जाता है? ये तिल्ली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तिल्लिहां इसे इमरजेंसी ब्लड बैंक और शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कहा जाता है। RBC का जीवन का 120 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 5 है, ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? ये आर्सेनिक के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी। आर्सेनिक जो होता है ब्लैक फुट फीवर का पता आर्सेनिक 74 से लगाते हैं। केडियम इप्टाइटाई रोग होता है। मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। प्रश्न नंबर 6, निर्जीकरण के दौरान शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये बड़ी आंत का कोलोन भाग, ऑप्शन नंबर बी। कोलोन स्थल भोजन से पानी को सोखकर उसे अर्ध ठोस बल में बदलता है। कार्य विफल होने पर पानी को अवशोषण नहीं होता है, शरीर को डिहाइड्रेशन होता है। प्रश्न नंबर 7 है, गोवा को सबसे पहले किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी बनाया था? ये था नीनो डी कुन्हा ने बनाया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा छीना। 1530 में नीनो डी कुन्हा ने गोवा का राजधानी बनाया। 1961 में गोवा पुर्तगाली की मुक्त हुआ ऑपरेशन विजय के माध्यम से। प्रश्न नंबर 8 है, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार सीमित कर केवल चाय चीनी तक रहने दिया? ये था 1813 चार्टर एक्ट था, ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक एकाधिकार सीमित चाय और चीनी को छोड़कर ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट। भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख का प्रावधान किया था। प्रश्न नंबर 9 है, 16 महाजनपदों का मल महाजन की राजधानी कहाँ थी? ये थी कुशीनगर थी, ऑप्शन नंबर 1। अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी महासमती, अंग चंपा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित रखता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में पहली बार जजिया कर पूरी तरह से किसने समाप्त किया सदा के लिए? ये किया था मोहम्मद शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। जजिया कर का ऐतिहासिक कालक्रम, जिनुल आबादीन कश्मीर में सबसे पहले हटाया था। अकबर 1564 में समाप्त किया था। औरंगजेब 1679 में पुनः लागू किया था। मोहम्मद शाह 1719 में सदा के लिए समाप्त कर दिया था। प्रश्न 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अवधि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन का यात्रा था। दूरी 240 मील 385 किलोमीटर। सदस्य इसमें 79 सदस्य थे। गांधी जी प्लस 78 अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 12, मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट वर्णन था? ये विशाखा दत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ये
तिरुसूर, तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। बाकी हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोची, एर्नाकुलम, हुबली, धारवाड़ ये सब जुड़वा शहर है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोची, एर्नाकुलम, कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़ सभी जुड़वा शहर है। प्रश्न नंबर 14, मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से हैं? ये हैं फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी। उपग्रह फोमोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ये एक पार्थिव ग्रह है। रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? ये जो जल संधि है ये बेरिंग जल संधि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ये चुपची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, अलेक्सा और राइबेरिया को अलग करती है। प्रश्न नंबर 16, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग का पठार विस्तार है? संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत भूभाग का पठार विस्तार है? ये है 27.7% है। ऑप्शन नंबर सी। मैदान है 43%, पर्वत पहाड़ियों 29.3%, पठार 27.7% है पूरे भारत में। प्रश्न 17, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 1951-52 चुनाव के बाद मई 1952 में लोकसभा राज्यसभा का सृजन हुआ। अनुच्छेद 79 भाग 5 के तहत संसद 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। प्रश्न 18, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय में माना जाता है? ये कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद 129 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की रचना स्थापना की बात करती है। अनुच्छेद 127 तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। प्रश्न 19 से संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए। भाषा संशोधन ट्रिक 21+71 92 होता है। 21वां संशोधन 1967 में होता है। सिंधी भाषा 15वीं भाषा था। 71वें संशोधन 1992 में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष आयु जो भी पहले हो तक हो सकता है इसमें।